ये बड़ी खबर है इस वक्त की कालका जी से, और ये पहली अच्छी खबर है। आतिशी जीत गई हैं कालका जी से, और लीड हालांकि बहुत कम रहा होगा, लेकिन अभी विनोद जी जिस बात को कह रहे थे कि कम से कम एक परिचित चेहरा दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी इस समय काबिज हैं, और वो परिचित चेहरा विधानसभा में कम से कम फेस सेविंग एक्सरसाइज जो है एब्सोल्युटली, तो कम से कम एक स्कॉलर को वोट एक फेस सेविंग एक्सरसाइज अभी होती दिख रही है आम आदमी पार्टी के पर्सपेक्टिव से। आतिशी कालका जी सीट से जी लाइनिंग है ये। हाँ, तो ये आतिशी अपना चुनाव जीत गई हैं। अरविंद केजरीवाल हार गए हैं, मनीष सिसोदिया हार गए हैं। अब रमेश बिधूड़ी का यहां से हारना, बहुत सारे लोग बेट लगा रहे थे रमेश बिधूड़ी पर भी, और शुरुआत के सारे राउंड्स में रमेश बिधूड़ी एक लीड लेते हुए दिख रहे थे और कहा कि भाई बड़ा मजबूत कंटेंडर के तौर पर अपना सेंस ऑफ इमेजरी इंप्रूव करना पड़ेगा। सड़कें अच्छी कई तरह से बन सकती है, उसको एक सेक्सिस्ट टच देना मैं समझता हूँ अच्छा हुआ एक तरह से बीजेपी के लिए कि वो नहीं जीते, वो उनके रैंक्स में नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी प्रेजेंस का असर कम से कम अपर मिडिल क्लास की जो महिलाएं हैं उस पर बड़ा घातक होता, बड़ा नेगेटिव होता। तो अगर वो हारे हैं तो अपने किए कार्यकलाप कर रहे हैं। सुकेश, ये रमेश बिधूड़ी का हारना और आतिशी का जीत जाना, हाँ, और तो नहीं हराया होगा कालका जी सीट से, वो बिल्कुल टच एंड गो है ये मामला, कोई भी जीत सकता था। आतिशी वहां से चुनाव जीत गई हैं, शायद उनको एलओपी के तौर पे एक ऐसी महिला मिल गई है जो पढ़ी लिखी है, रोड स्कॉलर है, विदेश से पढ़ी है, उसका एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, तो वो एक उनकी जीत शायद विपक्ष के नेता के पद पे उनको आसीन करती है। वो महिला भी होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, जो दिल्ली को जैसा एक नेता चाहिए होगा, नेता विपक्ष, वैसी वो हो सकती है। इतना ही सेविंग ग्रेस है, नहीं तो जिस तरीके की हार हुई है ये अरविंद केजरीवाल के लिए लर्निंग गरिमा कि अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई लड़नी है, एक नया रास्ता तय करना है यहां से, अगर उनको पॉलिटिक्स में बने रहना है और अपनी एक हस्ताक्षर छोड़नी है तो राजनीतिक स्तर पे लड़ाई अलग है। सेंटर से जो उनकी लड़ाई चल रही है उसमें अपने आप को सरवाइव कर ले जाना, अपनी पार्टी को पंजाब में बचा के रख लेना, ये राजनीतिक चुनौती है। नहीं, जो भ्रष्टाचार के स्तर पे जो की चलती तब है जब वो चुनाव जितवाता है। बिल्कुल तो ये अब अरविंद केजरीवाल का खुद का चुनाव हार जाना और दिल्ली का इलेक्शन भी ओवरऑल हार जाना, क्या वो सारे विधायक जो बड़े ओबीडियंट हुआ करते थे वो उस तौर पर मानते दिखेंगे अरविंद केजरीवाल? चलिए, अभी कुछ समय में ये पता लगेगा कि अरविंद केजरीवाल की पकड़ क्या ढीली पड़ जाती है। क्या अरविंद केजरीवाल, जो कि बाकी पार्टियों में जैसे जो आला कमान सुप्रीमो कल्चर था, कहने के लिए ये संयोजक थे लेकिन सुप्रीमो थे, सारे डिसीजन इन्हीं के होते थे, क्या वो रसूख बचा के रख पाते हैं? तो एक मैंने कहा आपको कि राजनीतिक जो लड़ाई है वो अलग लड़नी है, पार्टी का जो इंटरनल डायनेमिक्स है उसको समेट के रखना एक अलग लड़ाई है, और भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं उससे जो कोर्ट में लड़ाई है वो लड़ाई अलग लड़नी है। तो कई लेवल पे राजनीति से लेकर और भ्रष्टाचार के जो दाग लगे हैं उस पे जूझना पड़ेगा, दो चार होना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को। यहाँ बहुत सारे, क्या कह रहे हैं विनोद जी? मनगुट चाहिए उसको। हाँ, तो कुल मिलाकर बहुत सारे फ्रंट खुल जाएंगे, और अब अपना चुनाव हारने के बाद भी दो चीजों की तस्दीक हो गई है। अरविंद केजरीवाल हार गए हैं, मनीष सिसोदिया हार गए हैं, आतिशी जीत गई हैं, कुलदीप कुमार का कोंडली से ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है, और मानक आ गए हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद मानक गुप्ता आपके साथ रहेंगे।